बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात हफ्तुम 7 क्लास से बच्चों से मुखातिब हूँ। 7 क्लास बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम मार्च प्लान के सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, इसका कॉपी वर्क करेंगे। देहाती और शहरी ज़िंदगी आपके सफ़ा नंबर 11 से शुरू होता है। सफ़ा नंबर 11 से लेके आपने सफ़ा नंबर 12, 13 और 14 की जो रीडिंग है वो आपने खुद करनी है। सफ़ा नंबर 11, 12, 13, 14 इन सफ़ात की रीडिंग आपने खुद करनी है। कॉपी वर्क की मैं पूरी रहनुमाई आपकी कर देती हूँ कि आपने कैसे सवाल जवाब करने हैं। आपने खुलासे के लिए चॉइस है कि खुलासा आप खुद कर सकते हैं। पहले इस सबक को आपने मुकम्मल तौर पे पूरे सबक को पढ़ना है, फिर इसका मफ़हूम जो है वो समझना और उसके बाद इसका खुलासा तहरीर करना है। ये एक देहाती और शहरी ज़िंदगी का तसव्वुर जो है या उसमें फ़र्क जो है उसके बारे में तो आपको पता होगा बेटा। शहरी ज़िंदगी जो होती है वो जदीद है, बहुत तेज़ होती है, सहूलियात बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से। और इसके अलावा जो दूसरी ज़िंदगी की सहूलियात हैं वो शहरों में आपको कदम कदम पे मिल जाती हैं। लेकिन देहात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देहातों में ज़िंदगी बहुत सादा होती है, लोगों की खुराक भी सादा होती है, लोगों का पहनना ओढ़ना भी सादा होता है और देहातों की आबादी भी बहुत छोटी छोटी होती है। 100, 150, 50 या इस तरह छोटे छोटे टुकड़ियों में ये घर होते हैं, छोटे छोटे तकरीबन। और इन लोगों का ज़्यादातर पेशा जो देहात के लोग रहने वाले हैं उनका खेती बाड़ी है। लेकिन जहाँ पे जब आप इस सबक को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बेटा इन दोनों की ज़िंदगी में फ़र्क किस तरह का है और कौन सी ज़िंदगी जो है वो बेहतर है। लेकिन चाहे ज़िंदगी देहात की हो चाहे ज़िंदगी शहर की हो, दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। अगर शहरों में भी लोग रहते हैं तो वहाँ पे उनको भी बहुत सारे कुछ और फ़ायदे हैं जो शहर के लोगों को हासिल नहीं हैं, और अगर शहर के लोगों को कुछ फ़ायदे हैं तो वो जो देहातियों को जो फ़ायदे हैं वो शहर के लोगों को हासिल नहीं है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। फ़र्क आपको ये बताना है इस सबक के हवाले से कि आप जब इस सबक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देहात की ज़िंदगी, देहात के लोगों का रहना सहना कैसा है, देहात के लोगों का खाना पीना कैसा है, उन लोगों का उठना बैठना, बात करना, वहाँ पे सहूलियत किस तरह की हैं, घर किस तरह के होते हैं, उनके कल्चर के बारे में, उनकी इक़दार के बारे में। इसके अलावा जो शहर के लोग हैं वो लोग देहात से शहरों की तरफ जो आते हैं वो क्यों आते हैं, और शहर में गुंजान आबादी यानी आबादी का ज़्यादा होना किन वजूहात की वजह से है। ठीक है, और इसके लिए आपको खुद से पहले सबक की रीडिंग करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सबक के जो सबसे पहले मुश्किल फ़ाज के मानी, जहाँ जहाँ पे आपको मुश्किल फ़ाज के मानी ऐसे आते हैं नज़र जो जिनके आप मानी नहीं लिख सकते हो, जो आप डिक्शनरी से उसकी लुगत से उसके मानी तलाश करें। और कुछ आपके अल्फाज मानी जो हैं वो आपको आसानी से किताब की, अगर आप बिल्कुल एंड पे चले जाएं तो वहाँ पे चैप्टर वाइज जो है मानी बताए गए हैं। ठीक है, आपने वहाँ से भी देख लेने हैं। उम्मीद है आप खुद से ये सबक की पढ़ाई करेंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि सबक का खुलासा भी खुद तहरीर कर सकें। आइए कॉपी वर्क देखते हैं। जी बेटा, आप अपनी कॉपीज़ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर नंबर जो तरतीब के लिहाज से वो नंबर 3 है। सबक का पूरा नाम है देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क। आपने बेटा यहाँ पे मैं देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं लिखा हुआ, आपने में फ़र्क जो है वो किताब के सबक से दे के पूरा नाम आपने लाइट कर लेना है। सबसे पहले सवाल नंबर 1, अहमद और उसके घर वाले गाँव क्यों आए। अहमद और उसके घर वाले मौसम गर्मा की तातीलात गुजारने गाँव आए। अहमद और उसके घर वाले मौसम गर्मा की जो छुट्टियां होती हैं, गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें स्कूलों में छुट्टियां होती हैं ना, समर वेकेशन जिसको आप कहते हैं, मौसम गर्मा की। तो तातीलात का मतलब होता है छुट्टियां, तातील की जमा छुट्टी, तातीलात। तो वो गाँव में जो अब शहर, वो अहमद असल में शहर में रहने वाला था। वो शहर से जब उनके स्कूलों में छुट्टियां हुई तो वो छुट्टियां गुजारने कहाँ गया, गांव गया। ये पूरी आपने कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अहमद कौन था और गांव में उनके कौन से रिश्तेदार रहते थे जिनके पास वो छुट्टियां गुजारने गए। ये सब आपने बेटा खुद पढ़ना है। नंबर 2 है, गाँव की फ़ज़ा कैसी थी। गाँव की फ़ज़ा नहायत साफ थी, दूर दूर तक सब्ज़ा नज़र आ रहा था और मौसम इंतहाई खुशगवार था।
बहुत आसान सिंपल सवाल, इसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ज़ा हवा वाला हिस्सा, फ़ज़ा क्या होता है, हवा वाला हिस्सा, कि वहाँ पे हमारे देखें ना जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा गर्द हो जाती है, हमें नज़र नहीं आता, धुंध सी पड़ी रहती है, तो ये फ़ज़ा गाँव में जो थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, आसमान नीला, बहुत प्यारा सा फ़ज़ा का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लियर जिसको कहते हैं वो होता है। हमारी तरह धुंध, फोग या स्मोक का सा मंजर नहीं होता देहात में। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं, देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती। देहात में रहने वाली ख़वातीन अपने घर के सब काम अपने हाथों से करती हैं। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन खेतों का काम भी करती हैं, इससे उनकी वर्जिश हो जाती है और वो मोटी नहीं होती। देहात में ये सही बात है कि देहात में जितनी भी ख़वातीन हैं वो अपने घर के सारे काम खुद करती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, घर में खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करती हैं। यहाँ पे हमें शहरों में जितने भी वो लोग होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरियत के तहत हमने जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है हम चूँकि शहरों में सफाई या नौकर इस तरह के आसानी से मिल जाते हैं, और अगर अफोर्डेबल हों तो लोग अपनी सहूलत के लिए ये इनसे मदद भी लेते हैं, ठीक है, इनको अपने घरों में रख लेते हैं काम पे। लेकिन गांव में ऐसा कोई तस्वुर नहीं है, वहाँ पे बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरह का काम करते हैं कि दूसरों से काम करवाते हैं। वहाँ पे चाहे मर्द हजरात हों चाहे ख़वातीन हों, वो सारे अपने घर के काम वो क्या करते हैं, खुद करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे सवाल आ जाता है, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो उससे क्या नुकसान होता है। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो उनके चेहरे यानी अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो उनके मकीनों का रंग जर्द हो जाता है। उनके मकीनों का यानी जो उन घरों के रहने वाले थे, मकीन क्या होता है, घरों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका रंग पीला हो जाता है, उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, उनकी रंगत जो है वो मुरझाई हुई, जैसे उसमें रौनक ना हो, उसमें फ्रेशनेस ना हो, उसमें ताजगी ना हो स्किन में, तो इस तरह की। और इसमें धूप की वजह से विटामिन डी की कमी भी बेटा हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला ने धूप में विटामिन डी रखा है, लेकिन तेज़ धूप में नहीं हमें बैठना चाहिए। तेज़ धूप, अगर धूप में फ़ायदा तो धूप में नुकसान भी है, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं अगर सर पे कपड़ा ना रखें तेज़ धूप में, और इससे सन स्ट्रोक का जो मर्ज़ है वो भी तेज़ धूप में अगर आप बैठे, ख़ासतौर पे मौसमी गर्मा की जो धूप है उसमें तो कतई नहीं आपको बैठना चाहिए, जहाँ ज़्यादा देर चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ख़तरनाक हो जाती है। तो इस सवाल का समझ आ गया आपको कि अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो उससे क्या नुकसान होता है। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो उनके मकीनों का यानी उन घरों के रहने वालों का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है। जर्द का मतलब क्या होता है, उनके रंग जर्द हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपने हैं लिख लेना है। मकीन का आपको समझ आ गया। मैं दोबारा 2 से 3 दफ़ा आपको समझा दिया कि मकीन घर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके मकीन कहते हैं। दोबारा से मैं पढ़ के दिखा रही हूँ। अगर घर में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो उनके मकीनों का रंग उनके मकीनों का रंग जर्द हो जाते हैं। उनके मकीनों के रंग क्या हो जाते हैं, जर्द हो जाते हैं, और उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। जी बेटा, ये हो गया आपका सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4। सवाल नंबर आपने ये काम आपने अपनी कॉपी पे तरतीब से उतारना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपने सबक की पढ़ाई करनी है। सबक की पढ़ाई आपने खुद करनी है। सबक की पढ़ाई से आपको पूरा सबक आपको मफ़हूम समझ आ जाना चाहिए, और उसमें जितने भी किरदार हैं, कौन किससे ताल्लुक़ रखता है, कौन देहात से ताल्लुक़ रखता है, कौन गाँव से शहर से ताल्लुक़ रखता है, उनकी आपस में रिश्तेदारी क्या थी, ये सब चीज़ें आपने जब पढ़ाई करेंगे तो आपको वाज़िया हो जाएंगी। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है आपका, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है। आलूदगी का तो बेटा आपको पता ना कि आलूदगी क्या मानी है। आलूदगी ये मुख्तलिफ इसकी किस्में होती हैं। मसलन पानी आलूदा होता है, हवा जो गंदी होती है, इसके अलावा हमारी फ़ज़ा जो है उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी आलूदगी, शोर की आलूदगी होती है। तो ये जो बड़े शहर हैं जी, बड़े शहर कौन से, जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, बड़े शहर में आलूदगी का जो सबब है, वजह हैं, वो आपने देखनी है। बड़े शहरों में ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं आलूदगी का सबब बनता है। सबसे ज़्यादा जो बड़े शहरों में सबब बनता है आलूदगी का बेटे, वो ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक के साथ साथ आपको पता है कि जब आप मेन रोड पे जा रहे होते हैं, और खूब आपको इसका तजर्बा होगा कि बात तक करनी मुश्किल हो जाती है, इतना गाड़ियों का रश और
शोर होता है, हॉर्न की आवाज़ होती है, और उसके साथ साथ गाड़ियों का धुआं भी, गाड़ियों की जो सलेंसर उसमें से निकल रहा होता है। इसके साथ साथ फैक्ट्रियाँ भी शहरों के नज़दीक, चूँकि रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं शहरों में, इसी वजह से कि वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और कारखाने होते हैं शहरों के आसपास, और उनके जो धुआं है, उनका जो आलूदा पानी होता है फैक्ट्रियों का, वो भी हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा आलूदा करता है, हमारे पानी को आलूदा करता है, हमारी फ़ज़ा को आलूदा करता है। तो ये बड़े सबब जो हैं ये हैं हमारे पास शहरों को आलूदा करने के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ है। मौजूदा देहात यानी इस ज़माने के जो देहात हैं, पुराने ज़माने के जो देहात थे, जो गाँव थे, वो अब किस तरह मुख्तलिफ हैं। पुराने देहात में मकान और सड़कें कच्ची थीं। तो पुराने देहात में जो घर बनाए जाते थे वो किससे, मिट्टी से बनाए जाते थे, जबकि अब जो घर बनाए जाते हैं उसमें सीमेंट और ईंटें इस्तेमाल होती हैं, प्लास्टर किया जाता है, बल्कि उससे भी जदीद बेटा। तो गांव के देहात भी जो है शहरों से कम नहीं है। बहुत सारे जो मसलन पंजाब के देहात हैं, या सिंध में तो इतना ज़्यादा नहीं है, बलूचिस्तान में भी इतने, लेकिन पंजाब के देहातों में बहुत ज़्यादा हमें तरक्की देखने को मिलती है। अगर हम कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ सफ़र करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो शहरों से कम नहीं, बल्कि शहरों से बहुत खूबसूरत कई दफ़ा हमें वहाँ देखा है गाँव में मकानात की तमीर हो रही है। सड़कें कच्ची थी, सड़कों पे भी जो है वो मिट्टी, यानी उस पर बजरी पत्थर डाल के जो सड़क बनाते हैं ना, तार पुल वगैरह, उसको डाल के तो उसको पक्का करके, ताकि वो सड़कें जो हैं उनके ऊपर ट्रैफिक, जो गाड़ियाँ आसानी से आ जा सकें। और कच्ची सड़कें जो तो बहुत उनमें गड्ढे पड़ जाते थे बारिश की वजह से, उस तरह बहुत मुश्किल होता था गाड़ियों को चलाना, या आम जो व्हीकल्स होती हैं, आम जो हमारे ज़राए रसूल होते हैं, या तो ये पहले के गाँव की बात है, ठीक है। बिजली और जो जदीद सहूलतें ना होने के बराबर थी, बिल्कुल बिजली भी बिल्कुल नहीं थी देहातों में। जदीद सहूलतें जो भी, जैसे फ्रिज है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, इस तरह की ये सब जदीद सहूलतें ना, कंप्यूटर वगैरह, तो ये भी ना होने के बराबर थी। जबकि आज इसके बरक्स, जबकि अगर हम आज की बात करते हैं इसको बिल्कुल इसके मुतबादिल में, तो इसमें क्या है कि अब मकान और सड़कें पक्की हैं, बिजली और जो जदीद सहूलतें आम हैं, कि देहातों में जो है वो सहूलियात पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। पहले बिल्कुल देहातों में लोग इस तरह की कोई सहूलियात भी नहीं थी, जैसी कि शहरों में बिजली की सहूलत देख लें, कंप्यूटर की सहूलत देख लें, पैगाम रसानी की सहूलत देख लें, तो ये सब सहूलियात जो थी वो पहले गाँव में नापेद थी। लेकिन अब ये सब सहूलियात जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक भी ये सहूलियात जो हैं वो हम पहुँचाई जा चुकी हैं। उसके बाद नंबर 7 पे है, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं। अब ये भी एक सवाल है कि लोग जो हैं वो गांव से शहरों की तरफ फिर भी क्यों आते हैं। देहातों में शहरों की निस्बत आला तालीम और सेहत और रोज़गार के मौके नहीं मिलते। क्या है वजह, पहली वजह क्या है कि देहातों में शहरों की निस्बत आला तालीम और सेहत और रोज़गार के मौके नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे शहर में आला से आला यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती हैं, मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं, उसके अलावा जो है सेहत की सहूलियात के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल यानी सहूलियात उनको जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं ये हॉस्पिटल, और बीमारियों का इलाज जदीद तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर गांव वगैरह देखें तो वो हज़ारों गाँव में भी तकरीबन कोई ऐसा हॉस्पिटल वहाँ पे तामीर नहीं किया गया कि लोग बजाय इसके शहरों का रुख करने के अपने ही उस हॉस्पिटल में जाएँ। इसलिए लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं ताकि वो ये सहूलतें हासिल कर सकें। फिर क्या वजह बनती है कि फिर लोग यही करते हैं कि जहाँ पे वो देखते हैं कि बेसिकली इंसानी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा जो ये सहूलियात है यही ज़्यादा है कि तालीम अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, और उसको रोज़गार के मौके जो हैं वो अच्छे हों। तो शहरों में गाँव की निस्बत, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी का काम आम है, इसके अलावा मोची हो जाते हैं, गवाला हो जाता है, और इसके अलावा दर्जी है, लेकिन वो भी वहाँ पे तादाद लोगों की इतनी कम होती है कि वो लोग कोशिश खुद अपने घरों में कर लेते हैं ये काम सौदे खुद करने की। तो इसलिए वहाँ पे रोज़गार के इतने मौके लोगों को आमतौर पे नहीं मिलते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो शहरों का रुख करते हैं, और वो शहरों में फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले रोज़गार की खातिर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान वालों को भी मुंतकिल करना शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से फिर गाँव की तरह, क्योंकि वहाँ पे जब वो देखते हैं कि उनकी मुकाबला करते हैं अपने गाँव की ज़िंदगी का शहरों की ज़िंदगी का, तो उसको अपने गाँव से बेहतर शहरों में हालात लगते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो इसमें वहाँ पे गाँव की निस्बत शहरों को फिर तरजीह देते हैं। नंबर 8 पे, इस नकल मकानी को क्यों रोका जा सकता है। नकल मकानी आबादी के एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। नकल मकानी का क्या मतलब होता है, आबादी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना।
देहातों से शहरों की नकल मकानी को इसी सूरत में रोका जा सकता है कि लोगों को देहातों में भी शहरों की तरह आला मेयार ज़िंदगी की सहूलियत बहाम पहुँचाई जाएँ। क्या किया जा सकता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियत शहर में है उसी के मुकाबले की सहूलियत गाँव में ऐसे ही हॉस्पिटल बनाए जाएँ, इतने ही अच्छे स्कूल बनाए जाएँ, उनके गांव वालों के लिए रोज़गार के मौके वहाँ पे अगर रखे जाएँ, तो अगर उनको इस तरह की पुरकशिश ज़िंदगी दी जाए देहातों में भी, तो वो कभी भी शहरों का ज़्यादा रुख नहीं करेंगे, क्योंकि शहरों की निस्बत गाँव का माहौल जो वो साफ़ सुथरा है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर खालिश होती हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो इंसान को तरक्की करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको हसूल तनीम की ज़रूरत होती है, उसकी सेहत की अगर कोई मुश्किलात दरपेश हैं उसका उनके लिए उनको सहूलियत की ज़रूरत होती है, इसके अलावा रोज़गार यानी आमदनी के ज़रिए की ज़रूरत होती है। तो अगर ये इनको हम गाँव की सतह पर अगर इसका बंदोबस्त कर दिया जाए, तो लोगों को फिर क्या हो सकता है, लोग देहातों से शहरों की तरफ रुख नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ फिर अपने देहातों में ही रहना पसंद करेंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस बात की है कि देहात वालों को इन ज़रूरियात को, इन वजूहात की वजह से जिनकी वजह से वो मुंतकिल होते हैं शहरों में, तो उनको वहाँ पे ही उनके इन मसाइल को हल किया जाए। जी बेटा 7 क्लास आपने ये सवाल नंबर 1 से लेके 8 तक आपने अपनी कॉपी पे काम करना है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।